तो दोस्तों बॉम्बे डाइंग ने अपने क्वार्टर टू के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर टू के नंबर्स के अंदर, क्योंकि नंबर्स देखने में तो मिक्स लग रहे हैं कंपनी के। कैसे क्या है चलिए देख लेते हैं। तो डाटा बेसिकली कंपनी को से यहाँ पे क्रोस में दिया गया है। पिछले क्वार्टर की बात करें तो पिछले क्वार्टर में कंपनी का टोटल रेवेन्यू जो कंपनी ने ऑपरेशन के थ्रू जनरेट किए थे 498 करोड़, पिछले साल 745 करोड़, जबकि अभी देखें तो गिर के 440 करोड़ के आसपास आपको देखने को मिल रहा है। तो साल दर साल देखें तो साल दर साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर एक बड़ी गिरावट आपको देखने मिले, अप्रोक्सीमेटली बोल सकते हैं 40% के आसपास की गिरावट है साल दर साल। वहीं अगर क्वार्टर जाते हैं तो क्वार्टर भी कंपनी के रेवेन्यू के अंदर ऑलमोस्ट 12% के आसपास की गिरावट है। तो क्वार्टर साल दर साल कंपनी का जो रेवेन्यू है वो आपको गिरता हुआ देखने को मिल रहा है। खर्चे की बात कर लेते हैं तो देखिए पिछले क्वार्टर में 617 करोड़ खर्च किए थे, पिछले साल 873 करोड़, अभी देखें तो कंपनी खर्चे 581 करोड़ के आसपास है। तो कंपनी ने खर्चे भी इस क्वार्टर में बहुत ज़्यादा कर दिए हैं, जो कि एक टेंशन वाली बात है। चलिए कंपनी का नेट प्रॉफिट क्या निकलता है वो देख लेते हैं। तो बेसिकली आप सभी को पता है कि कंपनी लॉस में ही डील करी है। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी का लॉस अप्रोक्सीमेटली बोल सकते हैं 119 करोड़ के आसपास, पिछले साल 93 करोड़ का लॉस था, जबकि अभी देखें तो कंपनी का लॉस घट के 52 करोड़ के आसपास आपको देखने को मिल रहा है। और ये जो 52 करोड़ का लॉस है इसके पीछे का एक और रीज़न ये है कि इस क्वार्टर में कंपनी को 65 करोड़ का एक्सेप्शनल आइटम में फ़ायदा हुआ है। इसकी वजह से आपको कंपनी का जो लॉस है वो कम देखने को मिला है, क्योंकि अगर एक्सेप्शनल आइटम हटा देते हैं तो पिछले क्वार्टर में 112 करोड़ का लॉस था, पिछले साल 92 करोड़, अभी देखें तो बढ़ के 124 करोड़ का लॉस कंपनी को होता हुआ देखने को मिला है। तो साल दर साल कंपनी के लॉस के अंदर भी 30% के आसपास की तेज़ी आपको देखने को मिली, जो कि एक गलत है। यहाँ पे क्वार्टर देखें तो वहाँ भी अप्रोक्सीमेटली 10 से 11% कंपनी का जो लॉस है बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे बहुत गलत तरीके से कंपनी का जो लॉस है बढ़ता हुआ देखने को मिला है। ईपीएस की बात कर लेते हैं तो पिछले क्वार्टर में 5 रुपये 80 पैसे का माइनस का था, पिछले साल 4 रुपये 51 पैसे माइनस का, अभी देखें तो 2 रुपये 52 पैसे माइनस का है। ईपीएस बेसिकली नेट प्रॉफिट के ऊपर कैलकुलेट होता है, और नेट प्रॉफिट के अंदर आपको एक्सेप्शनल आइटम भी आता हुआ देखने को मिला है, इस वजह से ईपीएस आपको कम होता हुआ देखने को मिला है। लेकिन ओवरऑल देखें तो इस क्वार्टर के नंबर बहुत ज़्यादा कमजोर देखने को मिले, क्योंकि कंपनी का रेवेन्यू तो बड़े लार्ज अमाउंट में आपको गिरता हुआ देखने को मिला है। 40% साल दर साल गिरना मेरे हिसाब से बड़ी गिरावट होती है। ऊपर से कंपनी का जो लॉस है वो भी आपको साल दर साल आपको बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। तो चलिए बस आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।